आदि, आदि बेटा, आदि उठो बेटा, 8 बज गए। दफ्तर नहीं जाना है क्या? नहीं जाना अम्मी। क्यों, आज फिर छुट्टी कर लिए? हमेशा के लिए छुट्टी हो गई अम्मी। क्या? मुझे 2 महीने की तनख्वाह देके फारिग कर दिया। क्यों? तुम तो इतनी मेहनत से काम कर रहे थे बेटा, और मुश्किल से एक आधी तो छुट्टी करते थे तुम। मुझे क्या पता अम्मी, उनकी मर्जी। मैंने अपने बॉस की खूब खुशामद की, उन्हें बताया भी कि मेरे सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जिस तरह मैं नरमी बरतता गया उस तरह वो हाइपर होते गए और मुझे नौकरी से निकाल दिया। लानत भेजो उन पे। क्या जरूरत थी उनकी खुशामद करने की? अल्लाह एक दर बंद कर देता है बेटा तो 100 दर खोल देता है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हाँ अम्मी, मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं रहा। मुझे जेबा की फिक्र है। तो उसको मत बताओ। क्या जरूरत है कि हर बात ही उसको बताओ तुम? मगर अम्मी, जब मैं घर पे रहूंगा तो उसे पता तो चल ही जाएगा। हाँ, उसको तुम कह देना कि तुम छुट्टी पे हो। छुट्टी नहीं अम्मी, छुट्टी के नाम पे तो वो वैसे ही बहुत चिढ़ती है। मैं उसे कह दूंगा कि मुझे सालाना छुट्टियां मिली हुई हैं और इस बीच में कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। हाँ, ये ठीक है। अच्छा तुम लेट जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तुम फिक्र नहीं करना। हाँ, मिल जाएगी तुम्हें दूसरी नौकरी। हाँ दादी, मम्मा कहाँ है? बेटा वो शॉपिंग करने गई हैं। और पप्पू कहाँ जा रही है? मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रही। तो फिर ये आप अपना सामान क्यों पैक कर रही हैं? ओह, इसलिए पूछ रहे हो? बेटा पुप्पो की शादी हो रही है, वो अपने घर जा रही है। तो क्या ये उनका घर नहीं है? अरे ये भी उनका घर है, एक और घर उनका हो जाएगा। बस फिर वो कभी कभार आया करेंगी हमसे मिलने। क्यों दादो, वो वहाँ क्यों रहेंगी? तो फिर जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो मामा पापा का घर छोड़कर दूसरों के घर चली जाती है। ओह यस, मैंने टीवी में देखा था। लेकिन दादो, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। क्यों मेरा बेटा? क्योंकि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, बस अब तुम मेरे पास ही रहना। नहीं जी दादो, ये जाएगी तो इसकी सारी चीजें और इसका पूरा रूम मेरे हवाले हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी? नहीं जाऊंगी। जाओगी? अरे देखा, गंदे बच्चों की तरह तुम दोनों फिर लड़ना शुरू हो गए। सॉरी पप्पू। मेरा बच्चा।
हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ, अब तक तुम अमार को बीच में लाकर मुझे बहुत ब्लैकमेल कर चुकी, लेकिन अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई भी कोशिश की तो याद रखना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा घर टूट जाएगा। ईशा, ईशा क्या हुआ है? ईशा क्या हुआ? प्लीज ईशा मुझे बताओगी कि क्या हुआ, वरना मुझे पता कैसे चलेगा। कभी मैंने अम्मी को रूम से जाते हुए देखा है, लेकिन इन्होंने तुम्हें कुछ कहा है ना, वरना तुम इतनी कमजोर नहीं कि तुम रोने लगो। कितना बुरा हूं हमेशा, अपनी खुशी की खातिर मैंने तुम्हें इस सख्त असियत में डाल दी। एक पत्थर के लाके खड़ा कर दिया और कहा कि इसे मोम कर दूंगा। अम्मा, तुम खुद को दोष मत दो, ये मेरी भी खुशी थी। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें आज भी परेशान कर दिया। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। घर के बने हुए 4-5 आइटम काफ़ी होंगे। जी मैडम, बहुत है। पराठे हैं, आलू की तरकारी है, शामी कबाब है और खीर भी है। अच्छा जाओ तुम देखो बाकी सब चीज़ें तैयार हैं। चलिए सही में जाके एक मरतबा देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी सुबह उठ गई आज? तुम्हें याद नहीं ईशा की ससुराल जाना है, वो लोग बहुत जल्दी नाश्ता करते हैं। अरे ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा जाओ तुम जूही से कहो जल्दी से तैयार हो जाए। जो ही तो सो रही है। अरे तू उठाओ ना बेटा। उठा तो उसे मैं दूंगा, लेकिन आपको पता है कि वो उठने में आधा घंटा और तैयार होने में 4 घंटे लगा। ओहो, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा तुम रहने दो, मैं आशु के साथ चली जाऊंगी। आशु कहाँ पे सो रहा है क्या? मैंने उसको मार्केट भेजा है। चलें ठीक है, मुझे भी आज बॉस ने सुबह सुबह मीटिंग के लिए बुला दिया। अभी जाके मुझे चेंज भी करना है। जाओ बेटा तुम, मैं आशु के साथ चली जाऊंगी। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौसर, गजब खुदा का, शादी की पहली सुबह है। ये नहीं कि सुबह सवेरे उठ कर सास को सलाम करने आ जाए, लेकिन नहीं, बड़े बाप की बेटी है ना। रातों को देर तक जागना, सुबह देर तक सोते रहना, ये तो वहां का रूटीन है ना, और वो यही आदत यहाँ लेकर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अभिया, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? आंटी लेकर आ रही थी नाश्ता। अरे बेटा, इतनी जल्दी वो कहाँ लेकर आ सकती हैं? उनकी तो सुबह ही 12 बजे होती है, और हम लोग तो सुबह सवेरे जल्दी नाश्ता करने के आदी हैं। क्यों भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और बच्चों, तुम कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। कौसर, कौसर, मुझे नाश्ता ला दो। अंडा बना दो मैडम? नहीं, मैं ब्रेड जैम के साथ लूंगी। मुझे चाय ला दो तुम। अच्छा लिसन, सबने नाश्ता कर लिया? वो बड़े साहब तो घर पर, बड़ी मैडम नाश्ता करवा के गई हैं उन्हें। करा के गई? मम्मा कहीं पे गई नहीं है क्या? जी, ईशा बीवी के ससुराल गई हैं। इतनी सुबह सुबह? जी, आज शादी का पहला दिन है ना, तो वो नाश्ता लेकर गई हैं। नाश्ता लेकर गई है? गॉड, ये फिजूल की रस्मात अभी तक चल रही है। मम्मा को देखो ना, मम्मा कब इन बातों में पड़ गई? वो शादी ब्याह की रस्में तो हमेशा अच्छी होती है मैडम, ये कब से पुरानी हो गई। कौसर, ऐसी रस्मात तुम लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम लोगों के पास बहुत फिजूल वक्त है, हम जैसों के लिए नहीं। हमारे पास इतना फिजूल का वक्त नहीं है, ठीक है? तुम जाओ अपना काम करो किचन में। कहाँ ये दोनों? क्या डिसाइड किया है लोगों ने? अम्मी, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। जाने ना जाने का फैसला आपका है। अगर आप कहेंगी तो मैं मामा को मना कर दूंगी। ज़्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको जाना नहीं होता तो तुम अपनी माँ को इतनी देर रोक के न रखती। अम्मी, जाने देना, ये एक रस्म होती है। तुम भी मत बोलो, ये मेरे घर का ज़ाती मामला है और मैं अच्छी तरह तमाम रस्मों को जानती हूँ। मैं तो इसे सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि ये एक नए माहौल से आई है। हमारे साथ जितना वक्त गुजारेगी हमारे माहौल को समझ पाएगी। आंटी, मैं समझ गई हूँ, आप परेशान ना हो। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं मामा को मना कर देती हूँ। मैं नहीं। अम्मी, ये ठीक नहीं है। आंटी नीचे वेट कर रही है ईशा का, और अगर अब वो जाकर मना करेगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मुझे तो लगता है कि उनसे ज्यादा तुम्हें बुरा लग रहा है। बात बुरा लगने की नहीं है, बात है उसूलों की। इस घर में भी शादियां हुई और वो दोनों शादी की अगली सुबह इस घर वापस आई, और फिर ईशा पे इतनी पाबंदियां क्यों है? मुझसे बहस मत करो अमर, तुम्हारा जो जी में आता है तुम करो। मुझसे पूछने की फिर क्या जरूरत है? रुको अमर, ले जाओ इसे। कोई बात नहीं आंटी, मैं मामा को मना कर देती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। आप ले जाओ इसे, मुझसे कोई बहस ना करे। चलो ईशा। बेटा, 2-4 दिन रुक जाती। शादी का घर था, बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे। नहीं अम्मी, ऐसा वहाँ कोई खास काम नहीं था, और इतनी सादगी से शादी हुई है, आपको पता है। मेरा वहाँ दिल भी नहीं लग रहा था। मेरा दिल भी नहीं लग रहा था, पूरा घर सुना सुना था। अच्छा, ईशा तो मैके चली गई होगी ना? हाँ अम्मी, जब वो जा रही थी हाथी मुझे लेने आ गए थे, तो शायद अब चली गई होंगी। वैसे बहुत प्यारी जोड़ी है तुम्हारे भाई और भाभी की। ईशा बहुत अच्छी लड़की है, किसी तरह भी नहीं लगता कि इतने बड़े घर की इकलौती बेटी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वाकई ईशा भाभी बहुत अच्छी हैं।
ये हादी कहाँ चला गया? खाना ही खा लेते हम लोग। अम्मी वो मार्केट तक गए हैं, जब तक मैं खाना गर्म कर लेती हूँ आते होंगे अभी। तुम बोल के क्या था? जी अच्छा ठीक है, मैं खाना गर्म कर लेती अच्छा। इसको बता के क्या था कि मार्केट, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, बीवी है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोड़ा ईशा को? जी अपिया। उसको समझा दिया था ना कि कोई ऐसी बात ना करे कि आंटी को शक हो। अपिया वो समझदार, उसे इस घर के हालात के बारे में पहले से पता है। वो ज़हनी तौर पर तैयार होकर आई है। पता नहीं आंटी क्या सोच रही होंगी यार। कुछ नहीं सोच रही है। ईशा ने उन्हें कह दिया था कि अम्मी के कोई रिश्तेदार आई हैं और वो उनके पास बैठी हुई है। लेकिन पता नहीं अम्मी को क्या हो गया, जबकि उन्हें पता है कि ये रस्म होती है। जेबा भी तो आई थी शादी के बाद। अब पता नहीं वो ईशा को क्यों रोक रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मी क्या सोच रही है, आगे क्या होने वाला है। अल्लाह ना करे मुझे इस घर का सुकून बर्बाद होता नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। और तुम इतनी नाउमीदी की बातें मत किया करो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल अमार अम्मी के साथ मसला ये है कि वो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझती है, और पता नहीं क्यों उन्होंने ईशा के साथ मुकाबला लगा लिया है। अपिया मैं समझता हूँ, औलाद की पहचान माँ बाप से होती है और औलाद के लिए भी माँ बाप पहली तरजीह है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि माँ बाप के खातिर हम दूसरे रिश्तों को इग्नोर करते हैं। अपिया नए रिश्ते भी बनते हैं, उन्हें निभाना भी पड़ता है, क्या ऐसा नहीं है? हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन अम्मी को कौन समझाएगा? वो तो तुम्हारी मोहब्बत में किसी को हिस्सेदार बनाना ही नहीं चाहती। और मेरे ख्याल से ये हर माँ का एक साइकोलॉजिकल इशू होता है। अम्मी उसके साथ सही नहीं कर रही, उसको नीचा दिखाना चाहे। कल रात पता ही क्या, अम्मी मेरे रूम में गई थी ईशा से कुछ बात करने, और जब मैं रूम में गया तो ईशा रो रही थी। अपिया ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं, मैंने खुद अम्मी को अपने रूम से निकलते हुए देखा, और जब मैंने ईशा से पूछा कि क्या कहा अम्मी ने, तो वो बता नहीं रही मुझे। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं खुद अम्मी से बात करूंगी। मैं अम्मी से बात करूंगी ना, कह रही हूँ।